शतधैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। माघ मास त्रयोदशी पड़े और कलयुग शुक्रवार, विश्वकर्मा की जयंती और भवन रूप साकार। त्रिभुवनपति नारायण है, जो तीन लोक के स्वामी हैं, घट घट में व्यापक रहते हैं और वही अंतर्यामी है। अंतर्गति जो जानते अंतर्यामी होय, घट घट में सबके बसे वह नारायण होय। त्वं शरणं ब्रजेशः यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च बन्धौ बान्धवा तुमं सर्वशक्तिदायकं वरदायकं भगवान् श्रीकृष्ण नमामयम्। गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव तुमं शरणं ब्रजेश। अर्जुन खड़ा हुआ रथ में और करे कृष्ण का ध्यान। महाभारत के मैदान में खड़े कृष्ण भगवान। महाराज मेरी एक इच्छा है, एक भवन मुझे बनवा देना। उस भवन में मैं बस देखूं आपको, ऐसी शक्ति प्रगटा देना। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा, महाराज महाभारत का युद्ध का मैदान है, द्वापर युग है, 5 अक्षौणी हमारी सेना है, हम अज्ञातवास में रहते हैं, 12 वर्ष गुजर गए हैं,
हमें भवन मिले न मिले, हस्तिनापुर का राज मिले न मिले, आप मिलो श्री श्याम हमें, बस ऐसा भवन बना देना, हम धर्म कर्म शुभ करते रहें, ऐसी तुम कृपा बना देना। तब हंस करके कहा श्री कृष्ण ने, सुन अर्जुन अब ज्ञान, कैसा भवन तुझे चाहिए। और बोले कृष्ण भगवान, जो भवन बनाऊंगा मैं तेरे लिए, वह भवन न सोने चांदी का, न भवन हीरे मोती का, ना कोई सुंदर मानी का, वह तो भवन श्री श्याम का, और भवन आत्मा हो। आत्मज्ञान कर लो अर्जुन, तो भवन तुम्हारा होए। आज विश्वकर्मा जयंती है और पूरे त्रिलोक में भवनों को निर्माण का काम विश्वकर्मा करते हैं। आकृति जिनकी अर्धांगनी है, शक्ति उसमें इतनी रहती, जब भवन बनाते विश्वकर्मा, तो दृष्टि आकृति उस पर करती। तो जैसे ही कोई नक्शा हो और विश्वकर्मा देत बनाए, अर्धांगनी आकृति है उनकी, और वैसा भवन बन जाए, तो जाकी रही भावना जैसी, वैसे भवन मूरत तस देखी। तो जिसकी जैसी भावना होती है वैसा उसका भवन होता है। और हर आत्मा के लिए एक भवन विश्वकर्मा बना देते हैं। पूरे विश्व के कर्मों को देखने के बाद, हर आत्मा के कर्मों को देखने के बाद, जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा, वैसे ही भवन उसको मिल जाता है। भवन किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें कौन सा भवन पसंद है? सबसे पहले विष्णु का भवन, जो क्षीर सागर कहलाता है। तुम चाहो तो वैसा भवन बना दूं मैं, गर तेरी इच्छा तू कर पाता है। ब्रह्मा का भवन है ब्रह्मलोक, और गायत्री के संग रहते हैं, और वेद ध्वनि वहां होती है, और वह श्रुतियों में वेद रचते हैं। और शिव भवन कैलाश है, और शिव तन लोक कहा है। ओमकार का भवन है, वहां कोई और नाय। या फिर कनक भवन है भारत, और लंका भवन शिव कृपा विसारत। एक लंका भवन भी है जो लंका में रावण के पास है। एक कनक भवन है जो भारत में राम जी के पास है। एक शिवलोक में ओमकार का भवन है, कैलाश भगवान शिव के पास है। ब्रह्मलोक का भवन ब्रह्मा जी के पास है, और क्षीर सागर का भवन जहां पर शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, गरुड़ जी पंख विहार करते रहते हैं, नारद जी घंटा ध्वनि करते हैं, 33 करोड़ देवता जहां विद्यमान रहते हैं, लक्ष्मी चरण चापित रहती है। 4 चतुर्भुज नारायण का भवन क्षीर सागर है। और इंद्रलोक पर इंद्रासन में इंद्र भवन है। अनेकों ब्रह्मांड है। सूर्य भवन है, चंद्र भवन है, बुद्ध भवन है, शुक्र भवन है, गुरु भवन है बृहस्पति का। अपने अपने भवन में और सब ही करे निवास,
जैसी जिसकी इच्छा हो वैसा भवन प्रकाश सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो अर्जुन तेरा भवन तो बस अर्जन करने में ही रखा, अर्जन करने में ही रखा। तुम ज्ञान का अर्जन करते रहो अर्जुन, ऐसा भवन तेरे लिए मैंने रखा। मैं महाभारत के मैदान में और देखो ज्ञान सुनाऊंगा, उस ज्ञान को गीता कहते हैं, मैं गीता को भवन बनाऊंगा। तो गीता मेरी आत्मा और गोलोकन गति जान, श्री कृष्ण का भवन है गीता, बोले कृष्ण भगवान। ये गोलोक है, गो का मतलब आत्मा है, और इस आत्मा का भवन परमात्मा है। तो गोलोक समस्त त्रिलोक की आत्माओं को मैं पालन करता हूं, इसलिए मैं गोपालन कहलाता हूं। इसलिए अमृत रूप गो माता जाना, और उस अमृत को गीता माना। ये तो भवन श्री कृष्ण का अब हतनापुर प्रगटाऊं, महाभारत के युद्ध से पहले मेरा भवन दिखाऊं। तब सरस्वती को कृष्ण बुलाया और राधे रानी की शक्ति को प्रगटाया। इक्ष्वाकु वंश में सुनी थी गीता, और अंतरिक्ष का ज्ञान निराकार की ज्योति को प्रकट करे कृष्ण भगवान। तो निराकार की ज्योति से और एक महाभवन बनाए, उसको गीता कहते हैं, जो विराट रूप दिखाए। अर्जुन जब सुना गीता ज्ञाना, कर्म प्रधान शक्ति को जाना। हरि चरित्र हरि रूप अनंता, गावे कहे वेद श्रुति संता। छोटे से मां श्याम थे जब बना विराट स्वरूप, अर्जुन देखे कृष्ण को और मंगल हो सुरभू। अर्जुन की आत्मा को ही भगवान ने भवन बना दिया, गीता का भवन। ये ज्ञान भवन अज्ञान सभी अब नष्ट हुआ। जब तक अज्ञान था अर्जुन तेरे अंदर, तब तक ही तुम्हें ये कष्ट हुआ। तो 12 साल अज्ञान था और सत्ता रूप अज्ञान, सत्ता नहीं मिल रही थी और जंगल जंगल जान। अज्ञातवास में तुम्हें 12 वर्ष इसलिए रहना पड़ा कि तुम्हारे अंदर सत्ता का मोह पैदा हो गया। तो मोह एक ऐसा कांटा है, यदि किसी के अंदर पैदा हो जाए तो फिर उस कांटे को कोई हटा नहीं सकता, उसे तो मोहन ही निकालते हैं। और मोहनी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह का कांटा गीता सुनाकर निकाल दिया। तो सुंदर भवन मखमल के फर्श और हीरे पन्ने माणक मोती, ऐसा भवन बन गया अर्जुन देखो, जल गई निराकार की ज्योति। काम क्रोध मद लोभ सब अंधकार हट जाए। गीता ज्ञान सुना अर्जुन ने तो आत्म प्रकाश दिखाए। तो वृहन लला था अर्जुन, लेकिन उसके भवन के अंदर भगवान ने जब निराकार की ज्योति का प्रकाश भरा तो मृत्यु जीत हो गया, अमर हो गया अर्जुन, सशरीर अमर हो गए पांडव और विजेता बने युद्ध के। महाभारत युद्ध के विजेता कभी नहीं बन सकते थे पांडव, यदि भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती। और
भगवान कृष्ण पांडवों के हृदय में गीता का प्रकाश नहीं भरते। तो विश्वकर्मा एक शक्ति है, ये सब भवन बनाए, जैसा नक्शा दो उन्हें वैसा भवन बन जाए। तो जैसी जिसके भोग हो वैसा हो उपयोग, और भवन भवन तो एक है, वो भवन है नारायण संजोग। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, भ का मतलब भाग्य से है, भ का मतलब भगवान से है, भ का मतलब भवसागर से। तो इस भवसागर में हर आत्मा को अपना भाग्य जगाने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। भवन का पहला शब्द भ है, और सारे भय, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड, जो 8 तरह के भय हैं, उस भय को हटाना चाहिए, क्योंकि भगवान केवल भय को हटाते हैं। अर्जुन, तुम्हारी आत्मा में भय है कि मैं 18 अक्षौणी सेना से कैसे विजय प्राप्त करूंगा। हम 5 अक्षौणी हैं, हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मनोबल भी नहीं है, लेकिन कृपा है ईश्वर की तो ये भवन विजेता पावेगा। श्री कृष्ण सुना रहा है गीता, अर्जुन तो विजय हो जावेगा। ऐसा भवन बना दिया मैंने, और हसनापुर गति जान, हस्ती बन जाएगी पांडव तुम्हारी, और धर्म प्रगट महिमान, और धर्म का प्रागट्य होगा। अधर्म के कारण, भय के कारण और सत्ता के मोह के कारण तुम दुख पा रहे हो। और कौरवों को भी यही भय है कि हमारी सत्ता कहीं छूट न जाए, हमें कोई सत्ता से अलग नहीं कर दे, इसलिए 18 अक्षौणी सेना सारे विश्व की बुलाई है कि चाहे कोई भी युद्ध करे और चाहे कोई योद्धा आवे, पर जीत न पावेगा हमको, ऐसी योजना शकुनी बन पावे। बड़े बड़े योद्धा खड़े और नाम भीष्म गति जान, भीष्म पितामह दुर्योधन के, और देखो कर्ण महान, द्रोणाचार्य गुरु कौरव वंश के, और बड़े बड़े योद्धा सरदार, और फिर भी अर्जुन हार जाएगी ये सारी कौरव सरकार। सत्ता छोड़नी पड़ेगी इनको और सारी योजना हो बेकार। मत कर अर्जुन तू चिंता, क्योंकि भवसागर से होगा पार। गीता ज्ञान सुना दिया तुझको, भवन तेरा मैंने ही बनाए। सब अज्ञानता नष्ट हो गई और आत्मा में भगवान प्रगटाए। सूक्ष्म और विराट को देखा, इस कारण ये शक्ति आए। निराकार की ज्योति जल रही, ऐसो भवन बना दियो जाए। भगवान कृष्ण ने तुम 5 पांडवों की पंच तत्व में, आत्मा में गीता का प्रकाश करके एक ऐसा भवन बना दिया जो अविजित है। गीता अविजित है, और विश्वकर्मा जिनका जन्मदिन है आज, कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे, भवन, भ का मतलब भवसागर, भ का मतलब भगवान, भ का मतलब भाग्य, और व का मतलब विष्णु। तो इस भवसागर में आपका भाग्य निर्माण व मन विष्णु कर सकते हैं। न का मतलब नर से है, नर नारी। तो प्रत्येक नर नारी को अपना भाग्य बनाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना इस मृत्युलोक में 4 युगों में करनी चाहिए। तब तो आपका भवन, आपकी आत्मा का भवन, इस पंच तत्व की जो देह है वो एक भवन है। इसकी दुर्गति मत करो, इसकी दुर्गति दुर्गा दुर्गति नाशिनी। यदि आपका ये भवन, आपका ये किला खंडर हो जाएगा, इसकी दुर्गति हो जाएगी, तो दुर्गा इसको नष्ट कर सकती है, वो शक्ति है। और हर आत्मा को वो लोहे मिट्टी कंकर का भवन, उस पर ही इतराता है। सबसे बड़ा भवन है उसकी आत्मा, उसे देख नहीं वह पाता है। तो पहले देखो अपनी अंतरात्मा का भवन, इसमें क्या क्या हो,
घर अज्ञान भरा है इसमें तो भवन ये खंडहर हो, तो फिर आपका भवन खंडहर हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा वहां पर। क्योंकि भ का मतलब संसार में इस समय जो 7.25 अरब आत्माएं कलयुग में हैं, उनके भवन कैसे हैं, चलो देखते हैं। भगवान कृष्ण ने दिव्य चक्षु से और सारे विश्व को देख लिया, खंडर हैं सारे भवन यहां, बस एक पल में ही देख लिया। तो भ का मतलब भार है और व का मतलब सारे ही उल्टे हुए, और देखो सारे कर्म धर्म से सब यहां दूर हैं, और नर नारी सब मरण। तो यहां भ माने भोगों में जा रही है, सारी आत्माएं भोगों में फंसी हुई है और विष्णु से बहुत दूर है, और नर नारी आपस में पाश्चात्य सभ्यता में उलझकर अपना पतन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। वह का मतलब विष्णु से है, तो विष्णु तो नहीं के पास तो गए नहीं और विनाश की ओर चले गए। तो सारे भवन बेकार यहां पर, ये कलयुग की बेला है, और विनाश ही विनाश दिखता है नारायण को, और नारायण यहां अकेला है। धर्म कर्म को कोई न माने, और सब अपने पर इतराते हैं, भोगों में सब फंसे हुए हैं, और भाग्य को नहीं जगाते हैं। काम क्रोध मद लोभ के जाले में सारे फंस जाते हैं, और अधर्म का बोल यहां बाला, धर्म पे कोई चल नहीं पाते हैं। इस कारण सब दुखी जगत ये कलयुग सारा होता है, और सुख तो केवल नारायण में और कहीं नहीं होता है। तो सारे दुखी जगत में देखे श्री कृष्ण भगवान, इसका कारण अज्ञान है, नहीं इन्हें कोई ज्ञान। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन द्वापर की तो शक्ति मैंने तुम्हारे अंदर भर दी और तुमने गीता का ज्ञान अर्जन कर लिया, 5 पांडव अमर हो गए, सशरीर बैकुंठ को जाओगे। लेकिन कलयुग की सृष्टि ब्रह्मा रचे और विश्वकर्मा कैसी बनावेगा, और सारे भवन लंका समान, नहीं कनक भवन यहां पावेगा। भवन जितने भी देख रहे हैं हम, सारे विश्व के बड़े बड़े सम्राटों के भवन हमने देखे, लंका समान सब भवन ही जाना, और कर्म प्रधान चरित्र में माना। सारे विश्व की प्रजा राजाओं के कर्म प्रधानता को देखते हुए हमने जो भवन बनाए हैं, उस भवन में वो वास्तु को ढूंढ रहे हैं, वास्तविक को नहीं। वास्तु को क्या ढूंढोगे, ढूंढे से नहीं मिल पावेगा, और जैसे कर्म तुम्हारे हैं वैसा ही भवन मिल जावेगा। हंस कर बोले शंकर पार्वती से, तेरी इच्छा से भवन बनाया है, पर पंचक इसमें पड़ गया उमा महारानी, इस कारण मजा न आया है। अब भवन तो बन गया ये लंका का, अब इसे कैलाश पे हमने रखवाया है, और विश्वकर्मा की शक्ति से, और ये धर्म रूप नहीं पाया है। ये तो लंका बन गई और लंका काल समान, 4 द्वार इसके बने और अधर्म इसको मान। पर कनक भवन फिर से उमा, और मैं राम के लिए बनाऊंगा, मैं राम के लिए बनाऊंगा, और ऐसी शक्ति प्रगटाऊंगा और भारत में ले जाऊंगा। तो एक भवन लंका बना, एक कनक भवन गति जान,
दो ही भवन बना दिए विश्वकर्मा से, और बोले शिव भगवान। मैंने दो भवन बनवाए। रावण मेरा शिष्य है और घन घमंड गति जान, उसको दूंगा ये लंका और मानेगा वह शान। लंकापति रावण इस भवन को लेने के लिए इस कैलाश को उठाकर मेरे पास आएगा, तब ये भवन मैं उसे दूंगा, और इस भवन में ही उसकी सदगति हो जाएगी, क्योंकि इच्छा उसकी भोग है और भोग में नहीं भगवान, और इसमें ही मारा जावेगा विशर्वा ऋषि की संतान। ये विशर्वा ऋषि की संतान है रावण। इस भवन में ही समाप्त कर देंगे उसको मेरे इष्ट देव राम जी। और एक बाणासुर आएगा, बोल ही नहीं सकता, लेकिन भक्ति इतनी कर ली, और केकई उसकी पुत्री है, राजा दशरथ को ब्यावेगी, ये कनक भवन की हीरामणि है। तो ऐसे जाए कनक भवन और अवध के माय, राजा दशरथ ब्याह करे तो कनक रूप मिल जाए, और फिर ये कनक मृगमारीच बनाएगा, वो भी नकली हिरण बनाएगा, और पंचवटी के भवन में सीता को चुराएगा रावण। उसी समय लंका नष्ट हो जाएगी और कनक भवन में राम राज्य होगा। और ये भवन निर्माण का काम विश्वकर्मा करते हैं, और जैसा जिसका कर्म होता है वैसे ही उसका भवन होता है। इसलिए आप लाख करो चतुराई वास्तु लाओ, पर पूर्व जन्म के कर्म भवन में प्रगटाओ। तो ये पूर्व जन्म के कर्मों से आपका भवन विश्वकर्मा हर आत्मा का अपने आप तैयार कर देता है, क्योंकि विश्व का कर्म उसे याद है। सारे त्रिलोक और विश्व का और कर्म जाने विश्वकर्मा जी, और जितने भी भवन इस जगत में है वह बने विश्व के कर्मा जी। तो आप कर्मों को क्यों बिगाड़ते हो? अपने शुभ कर्म रखो। आपका सबसे बड़ा भवन भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारी आत्मा है। हर मनुष्य की आत्मा उसका भवन है, और उस भवन में भगवान विराजमान रहते हैं। अब सोचो कि हर मनुष्य अपनी आत्मा में भगवान को बुलाने का भवन बना ले, तो क्या भगवान फिर उसकी आत्मा को क्षीर सागर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? लेकिन गलती करते हैं मनुज राजा और प्रजा सब करते हैं, और आत्मा में भरते हैं पाप, और अधर्म सारे करते हैं। तो अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये कौरवों का भवन, यह हस्तिनापुर का ताज जाने वाला है उनका, उनके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। लंका भवन का ताज समाप्त होने वाला है, लंका में कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। कितनी तपस्या के बाद उसने वो भवन बनाया था, कितनी तपस्या के बाद धृतराष्ट्र भारत का राजा बना, हस्तिनापुर का नरेश बना, और 100 पुत्र उसने पैदा किए, लेकिन सारे ही अधर्मी थे। उसका परिणाम इस वंश को, कुरुवंश को भोगना पड़ेगा। और उसके बाद कलयुग में जाने कितने भवन बन गए, जाने कितने महल बने, और जाने कितनी अट्टालिकाएं सब खंडहर स्वरूप बने। खंडहर हो गए, आज उनमें चमगादड़ विराजते हैं। तो क्या किसी पंडित से मूर्त निकला करके राजाओं ने नहीं बनाए होंगे? लेकिन कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो जैसे उनके कर्म थे वैसे उनके भवन हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि विश्वकर्मा की जयंती है, और विश्वकर्मा ये कहते हैं कि भवन तो आपकी आत्मा है, उस आत्मा में परमात्मा को बुलाओ। तो फिर
जहां आप रहोगे, चाहे जंगल में रहो, झोपड़ी में रहो, या पर्वत ऊपर कहीं रहो, या जल के किनारे कहीं रहो, या किसी देश में कहीं भी रहो, सुंदर होगा भवन आपका और भोगो परमानंद। सारे भवन बेकार हैं, उनमें उड़े दुर्गंध। बाकी तो आप कितने भी महल बना लो, अट्टालिकाएं बना लो, हीरे पन्ने लगा लो, उसमें उनमें दुर्गंधे उड़ती है। सुरा सुंदरी भोग सब और सब बातन बेकार। सारे भवन की दुर्गति हो रही है संसार। इस संसार में सारे भवन दुर्गति की ओर है, सदगति की ओर तो कोई भी नहीं है। और जब तक सदगति की ओर ना हो कोई भवन, तब वो आत्मा बैतरणी नदी से पार नहीं हो सकती, क्योंकि कादे कीचड़ को कोई नहीं और अपनी नाव बिठावेगा। और जो सड़ी हुई दुर्गंध यहां वह योनि 84 में जावेगा। 84 लाख योनि में जाना पड़ता है उस कादे कीचड़ को। और जो वादा ईश्वर से निभावेगा और वह राम राम कर पावेगा, बेतरनी से पार हो या नौका, सदगति बेकुंठ में जावेगा। तो विश्वकर्मा की जयंती और विष्णु रूप कहा है। भगवान विष्णु ही विश्वकर्मा बने थे। भगवान विष्णु जब विश्व के कर्म को देखते हैं तो अपनी उनकी आत्माओं को भी वैसा ही कर देते हैं। पुंडरीक्षा एक विश्वकर्मा के वंश में एक हाथी था, उसने नकली 4 हाथ लगा करके और एक राजकुमारी से विवाह कर लिया और कहा कि मैं भगवान विष्णु हूं। राजकुमारी बड़ी निर्मल हृदय की थी, उसने सोचा विष्णु ऐसा ही होता होगा। आखिर भगवान विष्णु को पुंडरीक्ष बनकर वहां प्रकट होना पड़ा और विश्वकर्मा को वहां से हटा दिया और भगवान विष्णु ने उससे विवाह किया। तो क्योंकि भावना उसकी विष्णु में थी तो मिले विष्णु भगवान, पुंडरीक्ष का रूप बना लिया और विश्वकर्म संतान। अंगिरा ऋषि की संतान है विश्वकर्मा। तो आप अपने अधर्म और अपने काम वासनाओं में आग लगा दो, अंगिरा ऋषि ये कहते हैं। और मेरे पुत्र को जब पैदा किया विश्वकर्मा को तो उसको समझा दिया था कि जहां धर्म नहीं होता है उन भवनों में आग लगाओ और जहां राम का नाम हो तो सुंदर भवन बनाओ। तो सारा भारत सुंदर भवन, कनक भवन इसे मान, शिव ने विश्वकर्मा से बनाया, बोले कृष्ण भगवान। इसलिए कनक भवन भारत का नंदन कानन है, वो भारत है और ये भवन अमूल्य है, भगवान विष्णु का दूसरा भवन है। तो समस्त भारतवासियों को, भारत की प्रजा को अपनी आत्मा में कनक भवन बनाना चाहिए। क का मतलब कर्मों से है, न का मतलब नारायण से है और क का मतलब काल कर्म की गति से है। तो काल कर्म की गति को और छोड़ो सब तत्काल, नारायण के भजन करो और पुरुषार्थ करो विशाल। तो कनक भवन बन जाएगा सारा भारत देश और 1.25 अरब है आत्मा, कलयुग कटे कलेश। कलयुग में आपके सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। तो विश्वकर्मा जयंती 1 वर्ष में 1 बार आती है और आपके सारे कर्मों का भुगतान करती है। इसलिए आप अशुभ कर्म न करें, वरना अंगिरा ऋषि की संतान है विश्वकर्मा, आपके सारे पापों को भस्म कर देंगे, आपके भवन धरे रह जाएंगे। कहीं भूकंप होए, कहीं आग लगे और कहीं बर्फ रूप गिर जाता है और कहीं चट्टानें गिर जाती हैं, कहीं प्रलय रूप बरसाता है। तो सारे भवन समाप्त हो जिनमें भगवान नहीं हो, वो सारे भवन बेकार हैं और पल पल में क्षय हो। वो सारे भवन बेकार है। भवन कैसा होना चाहिए? जिस तरह आपकी आत्मा आपको दिखाई नहीं देती, आपका भवन कोई देख न सके और आपको वो भवन भवसागर से पार लगा दे, आपके भाग्य को जगा दे, भगवान से मिला दे और आप पर नारायण की कृपा हो जाए। आप विश्वकर्मा जयंती पर ऐसी प्रार्थना भगवान विष्णु से करो, विश्वकर्मा जी से करो, अपने इष्ट देव से करो, अपने गुरुओं से करो कि हमें ऐसा भवन चाहिए। तो अर्जुन,
तुझे तो मैंने गीता का ज्ञान सुना करके अमर कर दिया, और ये गीता अमर है, इसीलिए गीता की जयंती मनती है। अन्य किसी धर्म ग्रंथ की जयंती भारत में नहीं बनती, क्योंकि आत्मा भी अमर है और गीता भी अमर है, और अर्जुन तुम्हारा ये भवन हस्तिनापुर भी अमर है। इसलिए अमर कर दिया भारत को, गीता कुरुक्षेत्र सुना डाली, और विश्वकर्मा की जन्म जयंती है, इस कारण शक्ति प्रगटा डाली। माघ महीना विष्णु का, त्रयोदशी शिव है समान। त्रयोदशी में शिव जी होते हैं और माघ के महीने में विष्णु होते हैं। विष्णु और शिव के इशारे पर ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पुत्र ने सदगति पैदा कर दी और भारत को कनक भवन बना दिया। तो कल की भगवान इस कनक भवन के अंदर अपना प्रकाश और अपनी नर लीला करेंगे, ये विश्वकर्मा जी ने भविष्यवाणी की। तो विश्वकर्मा मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो फिर भारत के कनक भवन में मंगल ही मंगल होगा। जैसे अयोध्या में जब राम पधारे तो मंगल ही मंगल हुआ, भगवान कृष्ण मथुरा में पधारे तो मंगल ही मंगल हुआ, और कलयुग में कल की भगवान पधारेंगे तो भारत में मंगल ही मंगल होगा और सारे दंगल ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि दंगल हिरणाकश करे, दंगल रावण सरकार, और दंगल कौरव कर गए, और दंगल कलयुग धार। तो सारे दंगल ही दंगल हो रहे हैं अभी तो, लेकिन मंगल होगा, अमंगलों का नाश होगा और कल की अवतार का प्रकाश होगा। ये विश्वकर्मा जयंती पर भविष्यवाणी करती है वाणी, क्योंकि भवन के ऊपर वाणी है। यदि भवन के ऊपर वाणी करने लग जाए तो 56 घंटे लगते हैं। तो 56 भोग उसको कहे, और भवन भी 56 भोग। और राम राज में भोग लिए थे भारत ने सब भोग, देहिक देविक भौतिक ताप सभी नष्ट हो जाए, ऐसा राम का राज था जो त्रेता युग में आए। द्वापर युग में 56 भोग 56 करोड़ लुटवा डाले, श्री कृष्ण की शक्ति प्रकट हुई, श्री कृष्ण भारत के रखवाले। और कलयुग में अब हो कल की अवतार तो शक्ति भारत में प्रगटा डाले, और सब राम राज हो जावेगा, मिट जावे कलयुग के काले। सारे काले कर्म सब अशुभ कर्म गति जान, सारे अब नष्ट होंगे और बोले कृष्ण भगवान। कलयुग की शक्ति बढ़े, कलयुग संगे शक्ति अपार, और उसी शक्ति को लेकर भारत में आ रहे हैं कल की अवतार। ये प्रसंग पूरा हुआ विश्वकर्मा जयंती प्रसंग। अरे अपनी अपनी आत्मा में भरो भगवान के रंग। जो भगवान आपको अच्छे लगे, विष्णु अच्छे लगे विष्णु के भर लो, ब्रह्मा अच्छे लगे ब्रह्मा के भर लो, शिव अच्छे लगे शिव के भर लो, भगवान कृष्ण अच्छे लगे उन कृष्ण के भर लो, भगवती जगदम्बा अच्छे लगे उनके भर लो, गणेश जी अच्छे लगे गणेश जी के भर लो, हनुमान जी अच्छे लगे हनुमान जी के भर लो। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से रंग से अपनी आत्मा को रंगना चाहते हैं। रंगो तो सही। तो श्याम रंग जा पे चढ़े वहां पे चढ़े नहीं कोई रंग, और वहां कभी होती नहीं देखो कोई जंग जंग। सारे कुरुक्षेत्र को पल में ही हटाते हैं, और अर्जुन पांडवों की विजय शाम ही कराते हैं। और गोप ग्वाल गैया पर और राधे रानी मैया पर और पूरे ब्रजधाम में देखो चढ़ो श्याम रंग है। और जमुना भी शाम हुई और ब्रजधाम भी शाम हुयो, और शाम 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 में यो शाम शाम रंग बढ़ो। श्याम रंग ऐसो गति पावे, फिर कोई रंग वहां चढ़ नहीं पावे। जा पे चढ़ जाए श्याम रंग तो कभी उतर नहीं पाए। सारे भारत पे चढ़ा दो श्याम रंग, बोले अर्जुन मुस्काए। हे भगवान श्याम सुंदर, जैसा रंग आपने पांडवों पर चढ़ाया, सारे भारत और ब्रजधाम पर आप अपना रंग चढ़ा दो, क्योंकि कलयुग की कालिमा है।
तो इस काली मां को श्याम रंग ही हटा सकता है, कल के अवतार ही हटा सकता है। इसलिए अभी श्याम रंग इस कलयुग की काली मां को हटा करके और भगवान कल के अवतार की लाली मां को भारत में प्रकट करके हमें दर्शन करवा दो। बस यही वाणी की मनोकामना है। आप तथास्तु कहकर इसे कृपा वरदान दे दीजिए। तब हंसकर कहा श्री कृष्ण ने, होए तथास्तु जान, और नई सदी 21वीं और कृपा करे कल की भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, विश्वकर्मा जयंती प्रसंग, कृपा होएगी शाम की और बरसे शाम के रंग। बोलो जय भारत माता, बोलो कृष्ण भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, भारत माता की, आज के आनंद की।